हम अपना अधिकार मांगते हैं। भारत माता की। प्रदर्शन की कापी आपको हम दिलवा देते हैं, लेकिन विशेष तौर पर ये धरना प्रदर्शन जो है महंगाई को लेकर था और पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाने के लिए है। मेन महंगाई है इसका, और निजीकरण का विरोध है कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सरकार दे रही, इस पर रोक लगाए। इसके अलावा जो है रोजगार उत्पन्न करे, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर थोड़ा रोजगार की व्यवस्था की जाए, और मजदूरों का जो मजदूर हैं उनकी महंगाई को देखते हुए उनको अतिरिक्त वेतन दे करके उनके महंगाई को माने सामंजस्य किया जाए। दो शब्द कुछ शिक्षकों के लिए भी कहेंगे? आज स्कूल और शिक्षकों के हालात जस के तस हैं। देखिए, शिक्षक भी हमारे विंग के हैं, राज्य कर्मचारी संघ के। हम लोग उनको भी इसमें समस्या, वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं, और स्कूल के हालात को तो निश्चित तौर पर जो है हमारे मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए हैं, उसको ठीक करेंगे। मेरे आंदोलन में भारत का कोई ऐसा विभाग ही नहीं है जो शामिल ना हो, सभी लोगों ने शामिल है। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के हैं, ये आपके जो है पीडब्ल्यूडी के हैं, आपके चचाई पावर प्लांट के हैं, बिजली विभाग के हैं, कोयला खदान के लोग हैं, राज्य कर्मचारी संघ के लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, आशा उषा कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी संघ के लोग हैं। मैंने देश में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके लोग हमारे न उपस्थित हों। इसमें महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई घर घर तक की सबसे बड़ी समस्या है। जो घरों में काम करने वाली हमारी गृहिणियाँ हैं वो महंगाई के मार से परेशान हैं। जो मजदूर 200 रुपया पर डे कमाता हो और उसका वेतन भी 200 हो, तो सोचिए कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है। उसके परिवार की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, शादी ब्याह कितनी कठिनाइयों से हो रहा है। अगर यह आंदोलन इसलिए किया गया है कि अब देशव्यापी और प्रदेश व्यापी 770 जिलों में भारतवर्ष के हर एक जिला मुख्यालयों पे महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया है कि अगर महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी पर रोक नहीं लगती है तो यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगी, और इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाएंगे। और पूरे भारतवर्ष में जो महंगाई बढ़ रही है उसका पुरजोर भारतीय मजदूर संघ विरोध करती है। जब जब देश के ऊपर आफत आता है, मजदूरों के ऊपर संकट आता है, तब तब भारतीय मजदूर संघ के लोग पूरे शंखनाद करते हैं और देश में, और ताकि हमारी जो मूल्य वृद्धि है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें उस पर रोक लगे। और आने वाले समय में अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है अपने देश में। निजीकरण के लिए क्या कहेंगे आप? निजीकरण जो एक तरफ से चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, LIC हो, कोयला हो, समस्त उद्योगों का जो यह निजीकरण हो रहा, यह बहुत गंभीर चिंतन का विषय हो गया है। जिस सरकार को हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस का जब सरकार था, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका विरोध करता था कि हमारे जो यह निजीकरण हो रहा है इसका विरोध करना चाहिए। जब खुद सरकार में आए तो जो हमको अच्छे दिनों का सपना दिखाया वो अच्छे दिन आस्ते आस्ते दूर हो रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं बेरोजगारी का आलम बढ़ते जा रहा है। देश में सभी उद्योगों का निजीकरण हो रहा है। आप देखिए यहीं पे रेलवे में जो आपको भोपाल में हमारा एक रेलवे स्टेशन है, वो देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको निजीकरण बंसल ग्रुप के नाम से बेच दिया गया। और वहाँ पे जो 5 रुपया का हम लोग का रेलवे प्लेटफार्म का टिकट मिलता था, आज 50 रुपया का टिकट मिल रहा है। एक अगर हमारे गरीब भाई का पैर टूट गया है, 4 लोग अगर उसको हम रेल में बैठाते हैं तो 200 रुपया का हम प्लेटफार्म टिकट लेंगे, और उसका किराया अनूपपुर से बिजली का मात्र 20 रुपया होता है। तो सोचिए कि महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और इसको रोकने के लिए हम सभी लोग भारतवर्ष के स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन का बिगुल बजाया है। जब तक केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार चेतती नहीं है, तब तक आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो क्या ये जो आंदोलन है सर्वदेश व्यापी में है? यह आंदोलन हमारे देश के आह्वान पे, जो देश के हमारे महामंत्री अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पे अयोध्या में बैठक की गई थी भारतीय मजदूर संघ की, पूरे देश की, और उनके आह्वान पे पूरे देश में कोने कोने में जितने भी देश के जिला मुख्यालय हैं, आज के दिन यह आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा, मूल्य वृद्धि, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। आज आप भी यहाँ पर जो है तो इस प्रदर्शन में जो है तो शामिल हुई हैं, तो आप लोगों की क्या बेसिक
हम लोगों के ये है भाई साहब, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों से कोरोना काल में काम कराया गया। आशा उषा सहयोगी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोगों का आज हमको 200 में काम करा रहे हैं सरकार। हमारा कहना है महंगाई इतना है कि हम अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। हम क्या तेल अपनी गाड़ी में डाल कर जाएँ या कि खाना बना के खाएँ, कुछ भी हमारे पास ऐसे पर्याप्त बैलेंस नहीं बचता है जिससे न तो हम खा सकते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमारा निवेदन ये है, कोरोना काल में पूरे जब से लगे हैं, लेकिन आज तक हमको कोरोना काल का पैसा अतिरिक्त 10,000 रुपये बोला गया था, वो भी आजकल नहीं दिया गया। और हम कहते हैं हमारी मांगों का अगर पूर्ण नहीं किया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हमारा कहना है हमको जीने लायक वेतन दें। हम आशा कार्यकर्ता है तो आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और हम चाह रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये दिया जाए, और आशा सहयोगिनी को 10 से 12 गांव देख रही हैं, वो विजिट कर रही हैं, जा जाके एक घर तक जा रही हैं, लेकिन आज उनको कितना दिया रहा है? सिर्फ 6,000 रुपये दिया जा रहा है। 6,000 में क्या घर गुजारा होगा कि हम लोग तेल डलाएं कि हम लोग क्या करें? इसलिए हमारी मांग है कि हमको कम से कम जीने लायक वेतन दे सरकार, और हमारी मांगों को ध्यान देते हुए करें, नहीं तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन में हड़ताल पर जाएंगे। संजय सिंह जी, आज इस प्रदर्शन को जो है तो एक नया रूप दिया गया है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इस पर जो है तो अगर देखा जाए क्षेत्र की भी कुछ समस्याएं होती हैं, पूरे ज़िले भर की हैं, और आज के भारतीय मजदूर संघ की जो है तो अलग अलग शाखाएं हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी शाखाएं ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, महंगाई और निजीकरण पे विरोध के। उसमें निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने सब एकत्रित हुआ है, क्योंकि जब मजदूर के ऊपर एक कुठाराघात करते हैं, जब सरकार यहाँ की कुठाराघात करती है, तब मजदूर रोड पे आता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो रैली निकाले, ये करे सरकार के नीतियों का। जब उसके पेट में आग लगता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तब वो रोड में आता है। जैसे कि आज आपने देखा कि भारतीय मजदूर संघ के लोग अपने पूरे कमर कस के अपने सहयोगियों के साथ, अपने जितने कार्यकर्ता थे वो रोड में आए हैं, और ये बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये जो सरकार है, अभी आपने सुना हमारे पैरपुर के उसने कहा कि जब ये कांग्रेस सरकार रही तब ये निजीकरण का विरोध करते रहे, और जब यह स्वयं सत्ता में आया तो सब उठा के बेच डाले, चाहे रेल हो, बेल हो, सब हो। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज ये पहला दिन रहा, इसके बाद हम लोगों का ये संख्या बढ़ती जाएगी, और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इसे जड़ से उठा कर फेंक देंगे, क्योंकि मजदूर जब जागता है तो देश में क्रांति होती है। नहीं तो संजय सिंह जी, यहाँ पर और भी अन्य ट्रेड यूनियन होते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ही सबसे आज आगे खड़ा है, बाकी ट्रेड यूनियन का कोई आता पता नहीं होता है। देखिए, जो ट्रेड यूनियन है उनकी क्या सोच है, कोई वामपंथी दल है वो क्यों आएगा सामने, कोई किसी के दूसरे दल का है। हम यहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारी यूनियन जो कहती है कि हम किसी गैर राजनीतिक, ये हमारी जो यूनियन है गैर राजनीतिक है, हम किसी राजनीतिक संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं। हम मजदूरों के लिए, मजदूरों के शासन करते हैं, मजदूर द्वारा मजदूर के लिए बनाए हुए ये यूनियन है। इसलिए हम लोग को मजदूर के हक में, हमारा मजदूर सफाई कर्मी भी है, वनवासी भी है, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और देश में अगर सरकार मजदूरों के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो उसका सख्त विरोध करेंगे। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हम लोगों ने विरोध किया था इस बात का। आज मोदी जी के समय में महंगाई को देखते हुए हम लोग पुनः रोड में आ गए हैं। आज के इस धरना प्रदर्शन को लेकर के क्या आप लोगों की जो मांगे हैं सिर्फ ज्ञापन तक सीमित रहेंगी या आगे भी ये लड़ाई चलेगी? ये भारतीय मजदूर संघ का काम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है आज का 9 तारीख का, और लगभग देश के सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसके बाद आगे की योजना हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय होगी, तो उस हिसाब से हम लोग आगे डिसीजन लेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो हमारा ये जन जागरण का भी कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सभी जगहों में हम लोग जन जागरण किया है, इसको लेकर के आम जनता तक पहुँचे हैं, चाहे वो कोयला खदानें हो, चाहे वासा उषा के हमारे कर्मचारी हो या सफाई कर्मचारी हो, सभी ने जन जागरण का कार्यक्रम किया। उसके बाद कलेक्टर ऑफिस तक आए हम लोग, और यहाँ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, और लगभग इसके बाद आगे की योजना तय करेंगे हम लोग। तो पांडे जी, जो महंगाई का दौर है, आज महंगाई चरम सीमा तक है, और देख रहे हैं आप लोग कि जो माहौल धीरे धीरे जो है तो बनता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की पॉलिसी जब सरकार बननी थी तब कुछ अलग थी, तब भाषण अलग थे। जीएसटी को लाया गया तब बातें अलग थी, और अब जब लागू किया गया है तो बातें अलग हैं। और उसका स्पष्ट मजदूरों को दिखाई दे रहा है कि सरसों का तेल जो 80 रुपये और 100 रुपये था, 200 रुपये के पार कर गया है। और हर चीज़ों में इसी तरह की महंगाई, और सबको दिखता है। सब लोग, कोई सब्जी खरीदने जाता है तो कोई तेल किराना का सामान खरीदने जाता है, तो महंगाई सबको दिख रही है। और इस महंगाई से सरकार भी मुंह मोड़ नहीं सकती है, और हम सरकार के शत्रु भी नहीं हैं। हम तो सरकार को चिता रहे हैं कि विस्फोट हो उससे पहले आप जाग जाओ और इन पर नियंत्रण करो, अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करो।
तो फिर भी आपने एक मांग रखी जीएसटी में लाने की पेट्रोल डीजल की, इसकी विशेष प्रमुख। बहुत सारी वस्तुओं को जीएसटी में लाया, उसके कारण परिवर्तन हुआ उनमें, तो डीजल और पेट्रोल को छोड़ के रखा है, जिससे महंगाई उसी पर डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है। और ये इतनी आवश्यकता है कि प्रत्येक घर से रिलेटेड है, संबंधित है, इसलिए इसको जीएसटी में ला करके हमें बताओ तो कि कितने परसेंट जीएसटी, 28% है कि 40% लगाए हो। आप लोग सफाई मजदूर संघ से हैं, तो जो आप लोग की समस्याएं हैं उसको भी जो है तो आप रख रहे हैं यहाँ पर, आज आंदोलन में भी शामिल हुए आप लोग, तो क्या है आप लोग की प्रमुख समस्याएं? मैं प्रमुख समस्या आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे नहीं, मैं देश के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हो, मंत्री हों, उनसे ही पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, इस कोरोना काल में क्या व्यक्ति, जब अपने घर का खुद का व्यक्ति मरा, उठाने वाला व्यक्ति वहाँ पर खुद नहीं थे, उसमें सहयोग क्यों दिया? केवल सफाई कर्मचारी उनके घर में पहुँचा रहा, उनके घर का स्मशान घाट में ले जाकर भूंज रहा, सब कुछ कर रहा, दे दिए कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। क्या सफाई कर्मचारियों को कोई ध्यान दिया कि इन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी में इतना सहयोग किए, इनकी वेतन बढ़ाई जाए, इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, या कुछ भी इनको नियमित किया जाए, बढ़ा के वेतन दिया जाए? ऐसा कोई भी सरकार मैंने देखा नहीं किया, लेकिन कार्य तो भरपूर लेते हो। जब इस महामारी में हमने भरपूर सहयोग दिया, हम एक आशा रखते सरकार से कि हमारे भी आने वाले समय में या फिर भी कोरोना काल निकल जाए तो हमको एक लाभ रहती है कि हमको आने वाले समय में नियमितीकरण किया जाएगा, या लाभ बड़ा से बड़ा दिया जाएगा, या मेडिकल का प्रभाव दिया जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब हमको सुविधा दी जाएगी। आज तक ऐसा कोई भी सरकार नहीं, और आज ये होता है कि हम लोग काम भर करते रहें, हमारी कोई भी सुविधा एवं किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं न दी जाए इनको। अधिकारी भी आता है तो वेतन रोक दो, सब कुछ कर दो, इनके साथ कोई कुछ नहीं करता। मान लीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमसे अगर सहयोग चाहते हैं तो हमको भी भरपूर ध्यान दें और सम्मिलित करें, यहाँ इन चीज़ों में सफाई कर्मचारी भी आएँ। हम अपना अधिकार मांगते हैं। भारत माता की